दोस्तों फुल फ्रेम के साथ छोटी बॉडी के साथ मैंने ये खरीदा है। ये है सोनी का A7C कैमरा। तो बात करेंगे इस कैमरे के बारे में और इसके कॉम्पैक्ट साइज की। और क्या आपको लगता है कि A7C में C कॉम्पैक्ट के लिए स्टैंड करता है? मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे स्टूडियो में 6400 और 6700 A6400 जो कैमरेज हैं वो हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। वैसे आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी A6700 पे ही शूट किया गया है। तो फर्स्ट इंप्रेशंस पे मुझे लगा कि ये यार A6400 जैसे ही दिखता है। हाँ, क्लोजली देखने पर आपको पता चल जाएगा, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए सामने वाले बटन जो है वो काफी सिमिलर है, पर यहाँ पे आपको C1 और C2 के फंक्शंस नहीं मिलते। C1 C2 क्या होता है? आपके कस्टम बटन्स होते हैं। आपके हिसाब से C1 C2 बटन्स जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको सेटिंग अच्छी लगे, फास्ट आप एक्सेस करना चाहते हो, हर बारी में एक्सेस करते हो, ऐसे सेटिंग्स आप लगा सकते हो। इसमें वैसे आपको C1 C2 बटन्स कहीं पे भी नजर नहीं आते। हाँ, यहाँ पे एक कस्टम बटन जो है वो रिकॉर्डिंग का है, तो अगर आप फोटो वगैरह ले रहे हो तो शायद रिकॉर्डिंग वाला बटन जो है आपको कस्टम बटन जैसे मिल जाएगा, बट अदरवाइज कस्टम बटन एज सच कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। दूसरी चीज मैंने दोस्तों ऑब्जर्व करी थी कि कंपेयर टू 6400 इसके बटन जो है थोड़े हार्ड टू प्रेस है, तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और एज सच टैक्टाइल फील आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ी बहुत आदत लगनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एक जो फंक्शन बटन है उसमें आपको फील ठीक से करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि वो दबा है कि नहीं दबा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है कंपेयर टू 6400 अलग है, कंपेयर टू इवन 6700 अलग है। इसके अलावा ऊपर की तरफ ये आपको सिल्वर कलर जो मिल जाता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ऑनेस्टली क्योंकि कैमरे को एक अलग लुक ही दे देता है। 6400 जो है हमारे ऑलमोस्ट सारे ब्लैक ही है, तो ये सिल्वर इज अ नाइस टच एटलीस्ट मेरे लिए। दोस्तों स्क्रीन अगर देखी जाए तो यहाँ पे ये फ्लिप स्क्रीन दी गई है विथ, यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो रोटेट भी कर पाओगे, बट यहाँ पे ये अच्छा टच है ऑनेस्टली, क्योंकि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका नीचे वाला पार्ट जो 6400 में आपको सिर्फ फ्लिप का ऑप्शन है, वो ऊपर फ्लिप हो जाता है, ये साइड में फ्लिप होके फिर रोटेट भी हो जाता है। तो आपको पूरी स्क्रीन जो है रिकॉर्ड करते वक्त दिख जाती है। इसके अलावा जब आप फोटोज वगैरह ले रहे हो तभी भी आपको एक अच्छा व्यू हम कह सकते हैं, व्यू फाइंडर का भी और स्क्रीन का भी। पर एक चीज़ मुझे कम लगती है दोस्तों 6400 में, 6700 में और A7C में भी, कि इसमें ऑटो ब्राइटनेस नहीं आता। देखिए इसका एक प्रॉब्लम है और मुझे ऑनेस्टली कई बार रीशूट भी करने पड़े हैं थोड़ी चीज़ें। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि ऑटो ब्राइटनेस ना होने की वजह से जब आप बाहर जाते हो, एक तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्राइट नहीं होगी, दूसरी चीज जब आप डार्क में शूट कर रहे हो और आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस जब आप बाहर जाके ब्राइट करके आए हो, उसमें तो बढ़िया से आपके सारे बी रोल्स वगैरह दिख जाएंगे, बट जब आप एक्चुअली पीसी में वगैरह प्लग इन करोगे उस SD कार्ड को, तब आपको समझ में आता है कि भाई ये तो पूरा डार्क ही शूट कर लिया हमने। तो अगर ऑटो ब्राइटनेस होता, जैसे कैनन के कैमरे भी देते हैं ऑटो ब्राइटनेस, तो ये एक अच्छा टच मिल जाता है। क्योंकि A6700 भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको नहीं मिलता। इट इज ए स्लाइटली एक्सपेंसिव कैमरा कंपेयर टू A7C, बट उसमें अगर एटलीस्ट दे देते तो भी एक अच्छी बात बन जाती। इसके अलावा आपको डिस्प्ले की रेजोल्यूशन कैमरे की हम ज़्यादा वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते, कलर्स वगैरह आपको एक्यूरेट मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक व्यू फाइंडर मिल जाएगा। ये व्यू फाइंडर ऑप्टिकल नहीं है, डिजिटल है। जब आप व्यू फाइंडर में देखोगे, मुझे एक चीज़ अलग लगी कि जब आप उसमें देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत ब्राइट दिख जाती है। इवन दो इट इज़ अ डिजिटल व्यू फाइंडर, मैं मानता हूँ, तो ये चीज़ में भी ऑप्टिमाइज हो सकती थी, क्योंकि इसमें जब आप स्क्रीन में देखोगे, जब आप व्यू फाइंडर में देखोगे, इट इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, स्पेशली कलर्स और ब्राइटनेस और एक्सपोजर में। तो यहाँ पे ये चीज़ आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो दोस्तों ये स्क्रीन जो दी गई है ये टच स्क्रीन है, पर सोनी ने एक तो यहाँ पे टच स्क्रीन की ज़्यादा फंक्शनैलिटी दी नहीं है। अगर आप स्पॉट फोकस वीडियो के टाइम पे वगैरह करना चाहते हो, फोटो के टाइम पे करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अगर आप फोकस एरिया चेंज करना चाहते हो तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो जाती है, पर टच स्क्रीन का एक्चुअल यूसेज अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। सारी चीज़ें आपके बटन से ही होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों A7C में आपको मेन्यू जो आता है, कैमरे का मेन्यू, उसमें ज़्यादा ऑप्शन तो है, बट वो एक ओल्ड स्कूल मेन्यू जो पुराने कैमरेज में आता था, जैसे 6400 में वो मेन्यू आ जाता है, वही यहाँ पे मिल जाता है आपको। गिवन दैट दिस इज़ अ न्यू कैमरा, 6400 इज़ एन ओल्ड कैमरा, ये मेन्यू अपडेट हो सकता था, और 6700 में आपको अपडेटेड मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाता है, और वो टच स्क्रीन के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, जो ये कैमरा नहीं कर पाता। देखिए ये कैमरा खरीदने वाला कौन होगा? जो एक्चुअली फोटोग्राफी में स्टार्ट कर रहा है,
उसको ज़्यादा सेटिंग्स पता नहीं होगी, वो तो एक्सप्लोर करेगा। तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेन्यू में। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था 6400 के साथ काम करते वक्त। तो मेन्यू एक्सप्लोर करने के बाद, एक बार फिगर आउट करने के बाद कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, तो आपको मेन्यू आसान लगता है। बट अंटिल देन इट इज़ नॉट अ वेरी यूज़र फ्रेंडली मेन्यू। तो वही मेन्यू इसमें भी दिया गया है, इवन दो दिस इज अ न्यू कैमरा। तो ये एक बात होगी। तो मुझे 6700 पर्सनली उसी वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है मेन्यू के बारे में। हाँ, मेन्यू एक्सेस कर रहे हो तो मेन्यू बटन भी आपको दबाना पड़ेगा। मेन्यू बटन बीच में दिया गया। मेन्यू बटन अगर साइड में दे देते तो अच्छी बात बन जाती, क्योंकि मेन्यू बटन आप देखिए एक्ट्स एज अ सिलेक्ट बटन एंड ऑल्सो एज अ बैक बटन या फिर एक कैंसिल बटन। तो अगर मेन्यू बटन साइड में दिया जाता तो आप आराम से उसको एक्सेस कर पाते और आपको एक टास्क जैसे नहीं लगेगा, क्योंकि ये बीच में है तो आपको हाथ यहाँ से लेकर फिर आगे जाके ऐसे रखना पड़ता है और आपको बैक करना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हम कह सकते हैं कि ठीक करी जा सकती थी और अभी भी मे बी फ्यूचर मॉडल्स में करी जा सकती है। फिर बात करते हैं दोस्तों मेन चीज़ों की, जिसमें से एक है फोटोज़। देखिए, फोटोज़ के लिए ये बहुत अच्छा कैमरा है। आप ऑटो पे रख दो, पॉइंट एंड शूट करो, ये कैमरा अमेजिंग फोटोज लेता है। इसके अलावा ये फुल फ्रेम सेंसर भी है, क्रॉप सेंसर वगैरह नहीं है, तो फोटोज बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों क्योंकि ये फुल फ्रेम सेंसर है, आपको नॉइज रिडक्शन वगैरह की ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी। कलर्स बहुत खिल के दिखेंगे और फोटोज भी बहुत अच्छे निकलते हैं। हाँ, इवन दो दे आर 24 मेगापिक्सल। इसके अलावा ये 6K में शूट करता है। तो आप कहोगे कि भाई 6K में शूट करता है तो 4K आउटपुट क्यों दे रहा है? देखिए, ये सेंसर आपको 6K में शूट करेगा और 4K में आउटपुट दे देगा डाउन साइज करके। ऐसा करने पे आपकी डिटेल जो है वो बहुत अच्छे आते हैं, इवन दो दे आर 24 मेगापिक्सल। इसीलिए आपको 24 मेगापिक्सल जो है वो अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। वैसे अगर आप सोचोगे तो आजकल के फ़ोन में 50 मेगापिक्सल आ रहे हो और इससे कम्पीट नहीं कर सकते काफ़ी ज़्यादा फ़ोन। 100 मेगापिक्सल दे दो, 200 मेगापिक्सल दे दो, कैमरा इज अ कैमरा। फिर बात आती है दोस्तों ऑटो फोकस की। सोनी का ऑटो फोकस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो अगर कैनन में देखोगे तो कैनन में आपको 4K 60 FPS वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। हाँ, ये 4K 24 या 30 करता है वैसे, बाय द वे, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। पर इसका ऑटो फोकस जो है वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, हमारे स्टूडियो में सोनी के ही कैमरे हैं। A7C है, 6700 है, 6400 है। मैंने किसका भी ऑटो फोकस इससे अच्छा नहीं देखा। तो सोनी का ऑटो फोकस बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप बर्स्ट मोड फोटोज लेना चाहते हो जो A7C कर पाता है, तो लगभग 10 फ्रेम्स पर सेकेंड के साथ ये फोटोज ले पाता है। तो आपको एकदम एक मे बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट आउट कर रहे हो इसके साथ, तो आप फोटोज बहुत अच्छे ले पाओगे। मे बी एनिमल्स के, बर्ड्स के, कार्स के अगर फोटो लेना चाहते हो तो इसके साथ आप बहुत अच्छे फोटोज ले पाओगे इवन इन बर्स्ट मोड। इसके अलावा दूसरी चीज आपको नोट करनी है कि इसके साथ आपको फ्लैश नहीं आता। फ्लैश नहीं आता क्यों? क्योंकि इसका ISO 2,04,800 तक चला जाता है, विच इज़ ए वेरी हाई नंबर। बट हाँ, ISO बढ़ाने का ड्रॉबैक आपको भी पता होगा कि फोटोज जो है वो ब्लर हो जाती है, क्वालिटी लॉस हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ISO तो बढ़ा दोगे, पर लो लाइट फोटो अगर आप लेना चाहते हो, शटर स्पीड वगैरह कम करके बहुत अच्छे फोटोज आ पाएंगे आपके। फिर बात करते हैं दोस्तों वीडियो की। देखिए, वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगेन ये 6K में शूट करता है, 4K में डाउन साइज कर देता है, तो डिटेल बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। पर इसका एक ड्रॉबैक है कि क्योंकि ये डाउन साइज भी कर रहा है, तो आपको 4K में 30 FPS ही शूट करते आएगा। आपको 24 और 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। अगर आप चाहते हो तो 120 तक भी शूट कर सकते हो, बट आपको क्वालिटी जो है आपको FHD पे जाना पड़ेगा, तभी आप 120 FPS पे शूट कर पाओगे। तो दिस इज द चीपेस्ट कैमरा जो 120 FPS आपको प्रोवाइड कर देता है। पर अगर आपको स्लोमो में घुसना है, आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी का काम शुरू करना है, तो आप जरूर A7C खरीद सकते हो। पर इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये 4K 30 FPS शूट करेगा। हाँ, अगर आप 4K 60 FPS शूट करना चाहते हो तो आप कैनन का R6 भी खरीद सकते हो। पर इसका अगेन अगर आपको ज़्यादा फीचर मिल रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्राइस अराउंड 50 to 70,000 R6 जो है वो ज़्यादा महंगा है। तो आपको डिसाइड करना है कि 4K 30 ठीक है या फिर 4K 60 FPS के अपग्रेड करना ही करना है। तो दैट इज इन योर हैंड्स। इसके अलावा दोस्तों आपको सोनी का स्टेबलाइजेशन भी आता है। सोनी इसको स्टेडी शॉट कहता है, तो स्टेबलाइजेशन आ जाता है। वैसे मैंने जो लेंस खरीदी है वो भी 35 mm की है और उसमें भी स्टेबलाइजेशन आता है। इसके अलावा जो कैमरा है उसमें भी स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है। वैसे स्टेबलाइजेशन 5 एक्सिस सोनी का स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन जो है वो आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये 8 बिट में शूट करता है, 10 बिट का ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए 8 बिट से काम हो जाता है, पर अगर आप चाहते हो कि 10 बिट पे हमें शूट करना ही करना है
तो अगेन आप 6700 खरीद सकते हो या फिर कैनन का R6 भी खरीद सकते हो, दोनों में आपको 10 बिट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लेंस जो है इसमें मैंने 35mm खरीदी है, पर जनरली इसके साथ आपको किट लेंस आ जाती है। किट लेंस मुझे चाहिए नहीं थी तो मैंने निकाल कर रख दी है, पर ये मैंने 35mm की किट खरीदी है। तो बात करते हैं दोस्तों कि ये कैमरा मैंने खरीद कर कितना पैसा इसमें खर्च किया है। देखिए ये कैमरा मुझे लगभग 1.5 लाख 1.6 लाख में मिल गया है विद द लेंस। अगर आप चाहते हो तो लिंक जो है मैंने प्रोवाइड करी है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पे जाकर आप आज के प्राइसेस, आज की ऑफर्स वगैरह सारी चीज़ें भी देख सकते हो। तो क्या आपने ये खरीदना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ यार। देखिए ये कैमरा फोटोज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, स्लोमो वीडियो में घुसना चाहते हो, तो ये कैमरा इज़ ऑसम। फुल फ्रेम, कॉम्पैक्ट साइज़, कहीं पे भी लेकर जाओ। इसके अलावा फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छा निकालता है, तो ज़रूर आप ख़रीद लीजिए। मुझे इससे ऑनेस्टली कुछ शिकायत नहीं है। फ़ोटोज़ के लिए अमेजिंग ऑप्शन। तो दोस्तों ये था सोनी का A7C। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या मैंने A7C और 6700 का कंपैरिजन वीडियो करना चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।